बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से। नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान से बाहर जाना, फिर उनका वहाँ पर क़याम करना और जो उनका बीमारी ड्रामा था वो अब सारी की सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। और इमरान खान ने जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और दरख्वास्त देने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनका जो ये एक छुपा हुआ इनका जो एक वार था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ता कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि वो तो मफरूर हैं और वो इस वक्त किसी ज़मानत पर भी नहीं हैं और वो जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क बैठे हैं। जब ये सारी चीज़ें सामने आईं तो उसके बाद इमरान खान ने एक्शन लेना शुरू किया। मैं समझता हूँ हम लोगों ने पहले दिन से 4-5 माह गुजर चुके हैं, जो हमारे नाजरीन हैं जो पिछले कई अरसा से हमें सुनते आ रहे हैं वो इस बात के गवाह होंगे कि जब नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क जाते हैं, बैरून मुल्क जाने के बाद वो सारे के सारे मामलात को हम कवर कर रहे थे और हम एक बात करते थे कि ये बीमारी ड्रामा हुआ है। आपको याद होगा मैंने बताया था यास्मीन राशिद और राजा बशारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। उन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनवाए हैं, जाली मेडिकल बोर्ड था जिन्होंने ना सिर्फ हाई कोर्ट्स की आंखों में धूल झोंकी है, हुकूमत की आंखों में भी धूल झोंकी गई है। अब इमरान खान ने 3 काम कर लिए। इमरान खान की अपने लीगल एडवाइज़र से मुराद बाबर अवान है, उनके अलावा हमारे वज़ीर कानून हैं फ़रोग़ नसीम साहब और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान साहब। इन 3 लोगों के साथ मीटिंग हुई है और इमरान खान ने 3 बड़े फ़ैसले किए हैं। और उस मीटिंग की जो अंदरूनी कहानी है, जो उन वकला ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि नवाज़ शरीफ को कैसे अब पाकिस्तान में लाया जा सकता है, कानूनी कौन कौन से पहलू हैं कि जिनके ऊपर अमल दरामद करने के बाद नवाज़ शरीफ को वापस लाया जा सकता है, एक ये बड़ा अहम है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ को ताहयात नहल डिक्लेयर करवाने के लिए भी पूरा प्लान कर लिया गया है, वो कैसे होगा उसका कानूनी जायज़ा लिया गया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर पर हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने जाली रिपोर्ट्स बनवाई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ उनको निशान इबरत बनाने का भी फ़ैसला कर लिया गया है, वो कैसे होगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम नवाज़ शरीफ के हवाले से बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर कर लूँ। हमारे अक्सर लोग जो नवाज़ शरीफ के मामले पर बात करते हैं वो चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं, चीज़ों को अलग अलग नहीं बयान करते। देखें, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जब वो यहाँ से जा रहा था उसके ख़िलाफ़ 2 बड़े केसेस थे। एक तो उसकी 2 अपीलें थीं जो पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक उसके खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस था जिसमें वो जेल में थे। और आपको याद होगा अडयाला जेल से उसको फिर मुंतकिल किया गया था, जो कोट लखपत जेल लाहौर की है, रावलपिंडी जेल से लाहौर जेल में मुंतकिल किया गया था क्योंकि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी चौधरी शुगर मिल केस में और इंक्वायरी शुरू हो गई थी चौधरी शुगर मिल केस में। तो जब उन्होंने बीमार होते हैं, बीमारी का एक ड्रामा शुरू होता है, तो ऐसे में जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाते हैं तो वो चौधरी शुगर मिल में केस में वो ज़मानत के लिए अप्लाई करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। अली बाकर नजफी साहब का बेंच था, 2 रुकनी बेंच था, वो वहाँ पर अलग दरख्वास्त होती है। और ये जो अपील थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस की जिसमें सज़ा हुई थी, इसको सस्पेंड करवाने के लिए और यहाँ ज़मानत लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग से दरख्वास्त फाइल की थी। अब ये 2 दरख्वास्त ज़मानतें थी। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने अली बाकर नजफी साहब ने उनको ज़मानत दी और उसके बाद अगले कुछ दिनों में 2 दिन बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ज़मानत मिल गई। अब ये 2 केसेस थे ज़मानत के। उसके बाद तीसरा केस था उनका नाम ECL से निकलवाने का, जो लाहौर हाई कोर्ट में था। पहले उन्होंने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दी। इमरान खान ने कहा कि हम ठीक है बैरून मुल्क जाने देते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये इंडेमनिटी बॉन्ड दे दें, इंडेमनिटी बॉन्ड देकर ये चले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देना चाहते थे, इनको पता था कि ये इसमें फंस जाएंगे। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। लाहौर हाई कोर्ट का जो बेंच था अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में, उस बेंच ने समाअत की थी और जिस दिन ये समाअत हुई थी सुबह 9 बजे से लेकर दिन 3 बजे तक वो सारा अहवाल मैंने आपको बताया था कि क्या क्या अदालत में होता रहा था। शहबाज शरीफ भी अदालत में मौजूद थे। 9 बजे से 12 बजे तक जब बहस होती है तो अदालत इस नतीजे पर पहुंची थी कि बयान हल्फी ले लिए जाएं और इनको जाने दिया जाए। बयान हल्फी की जो उनकी तहरीर है वो वकला और अटारनी जनरल के दरमियान मैच नहीं कर रही थी, तो लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने फरमाया कि हम खुद तहरीर तैयार करते हैं। 12 बजे वो अपने चैम्बर में तशरीफ़ ले गए, वहाँ उन्होंने एक तहरीर तैयार की। तहरीर आकर बाहर वकला को दे दी जाती है। उसके बाद 50-50 रुपए के स्टाम्प, अक्सर लोग कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने 50 रुपए के स्टाम्प पर जाने दिए, नहीं, वो अलग मैटर था, वो उसमें 50 रुपए के स्टाम्प नहीं थे। ये लाहौर हाई कोर्ट में अली बाकर नजफी साहब की सरबराही में बेंच था
पहला जिसने 50 रुपए के स्टाम्प लेकर जाने दिया था, तो 50 एक मुलजिम का स्टाम्प था और एक मुलजिम के भाई का जो खुद कई केसेस में मुलजिम था, उसका स्टाम्प लेकर मुलजिम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी जाती है। अब जब हाई कोर्ट इजाज़त देता है तो इमरान खान के हाथ से गेम निकल चुकी थी। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट का फैसला है, इमरान खान क्या कर सकते थे, लेकिन जब वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, हम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। हमने कहा कि ये जाली मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये बहाना बनाया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ हमने कहा था कि जब उनकी 8 हफ्तों की ज़मानत खारिज हुई थी, ज़मानत कंप्लीट हुई थी और बाद में पंजाब हुकूमत ने ज़मानत में एक्सटेंड नहीं किया था, तो हमने कहा था कि इनके खिलाफ नैब वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त फाइल करे। लेकिन हम कोशिश करते रहे और अब वो वक्त आ गया है कि हमारी बात सुनी गई है और अब वफाकी हुकूमत ने और इमरान खान ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल की जाएगी और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाएगी। वैसे वो तोशाखाना रेफरेंस में भी वो इश्तिहारी होने वाले हैं। 25 अगस्त को अदालत उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देगी। चौधरी शुगर मिल केस में भी उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स जा रही हैं और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे। ये आपको अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते के शुरू में दरख्वास्त नज़र आ जाएगी। अब जो इमरान खान के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने इमरान खान को क्या कहा है, उन्होंने इमरान खान से ये कहा है कि इसका तरीक़ाकार ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको इश्तिहारी डिक्लेयर करेगी। इन इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने वाले जो अहकामात और फैसले होंगे और आर्डर होगा, उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ के रेड वारंट जारी करेगी नैब। ये नैब के पास इख्तियार है, रेड वारंट जारी किए जाएंगे नैब की तरफ से। जब नैब रेड वारंट जारी कर देगा तो उसके बाद फिर इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा और इंटरपोल के ज़रिए फिर मुजरिम को पाकिस्तान वापस बुलाया जाएगा। और इंटरपोल हमेशा जब उसके पास कोई मामला जाता है तो वो क्योंकि ख़ुद मुख्तार है, उसने देखना होता है केस की नोयत को। और ये जो केस है ये करप्शन का केस है और ये उन एविडेंसेस की बुनियाद पर है जो पनामा पेपर्स जो एक डिस्क्लोज़ हुआ था और उसमें पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफ़ान बपा कर दिया था और ये इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा था। और नवाज शरीफ का पनामा पेपर्स में नाम आना वो इंटरनेशनल मीडिया ने बताया था। तो ये कोई पाकिस्तान की एजेंसियों का या पाकिस्तान के इदारों का अपना काम नहीं है, ये इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि आपके जो लोग हैं या जो आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये लोग कितने बड़े चोर हैं और इनके बारे में दुनिया क्या कह रही है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ एविडेंस है और जो केसेस हैं उसकी बुनियाद पर, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो इनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा और ये रेड वारंट पर अमल दरामद होगा, इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस बुलाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं अगले मरहले की तरफ और वो है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नाअहली का केस कि शहबाज शरीफ को हमेशा के लिए ताहयात नाअहल डिक्लेयर कर दिया जाए। ये एक केस है, वो कैसे होगा? शहबाज शरीफ को नाअहल डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बारे में जो कानूनी माहिरीन हैं जिन्होंने इमरान खान को ये बात की है और इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर 50 रुपए का स्टाम्प दिया जाता है और स्टाम्प देने के बाद शहबाज शरीफ के स्टाम्प पर उनको बैरून मुल्क जाने दिया जाता है। अब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको डिक्लेयर कर देगी कि वो मफरूर, भगोड़ा और इश्तिहारी है, उसके बाद ये कार्रवाई होगी कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जाएगी। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जाएगी और ये बात सामने आएगी कि शहबाज शरीफ ने वादा किया था अदालत के सामने कि वो जब अदालतें कहेंगी, जब हमारे मुल्क का कानून कहेगा, वो उसको पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स ना रेड वारंट से वो वापस आता है, ना वो इंटरपोल के ज़रिए वापस आता है। उसके बावजूद शहबाज शरीफ नहीं बचने वाले और ये एक हफ़्ता हो गया है शरीफ फैमिली के दरमियान कि आपस में जो जितना मामलात ख़राब हो चुके हैं उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पहले नवाज शरीफ की बेटी की वजह से उसकी सियासत दफन होने वाली है, अब नवाज शरीफ की वजह से वो नाअहल होने वाले हैं। और यही वजह है कि जब अदालत कह देगी कि ये सादिक और अमीन नहीं रहा, जिसने कमिटमेंट की थी अदालत के साथ, हाई कोर्ट के सामने बात 50 रुपए की नहीं है, बात है कमिटमेंट की। और जो शख्स किसी हायर कोर्ट के सामने कमिटमेंट करता है, चाहे वो सिंपल सादा पेज पर भी हो, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। तो ये जब अदालत कह देगी कि ये सादिक और अमीन नहीं रहा और इसने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और ये वादा खिलाफ शख्स है, तो उसके बाद 62 आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उस जजमेंट की रोशनी में जो कि जजमेंट है नवाज शरीफ के केस में और जहांगीर तरीन के केस में, और शहबाज शरीफ हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और शहबाज शरीफ की सियासत उनके साथ दफन हो जाएगी और उनका अगला अरसा जेल में गुजरेगा जितने उनके खिलाफ केसेस हैं।
अब अगले मरहले पर हम आ जाते हैं, जो जिन लोगों ने जाली मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई हैं, जिन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया है। अब मैं समझता हूँ इमरान खान अब इमरान खान की ज़िम्मेदारी ये है, वो काली भेड़ें जो उनकी जमात में बैठी हैं या उनकी हुकूमत में बैठी हैं ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में, या वो वज़रा हैं, या वो सरकारी ऑफिसर्स हैं, कोई भी है, वो सीनियर डॉक्टर्स हैं किसी भी हॉस्पिटल के, वो मेडिकल बोर्ड के मेंबर्स हैं, वो यास्मीन राशिद है, वो राजा बशारत है, जो भी है, जो इसमें मुलव्वस है, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना होगी। और ये फ़ैसला इमरान खान ने कर लिया है कि उनको निशान इबरत बनाया जाएगा, और ये इतना अहम फ़ैसला है कि उसके बाद इनके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। और हर वो शख्स जो इस तरह से इमरान खान को धोखा देने की कोशिश कर रहा है या रियासत पाकिस्तान को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, और वो हमेशा के लिए इस सारे के सारा जो पूरे का पूरा स्नैरियो है, इससे उनका वो बिल्कुल फारे हो जाएंगे, और वो पाकिस्तानियों की और रियासत पाकिस्तान की उनसे जान छूट जाएगी। अब अगले आने वाले दिनों में देखते हैं, ये 2-4 रोज़ में आपको नज़र आ जाएगा। इमरान खान जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। फ़रूक नसीम ने इसका जो पूरी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। फ़रूक नसीम कामयाब होगा हमेशा की तरह। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, और जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई हैं, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स। और ये सारे का सारा मामला इस तरीके से हल होगा, और इनको अब मज़ीद मोहलत नहीं मिलेगी, और इनका जो अगला अरसा है या जो अगली ज़िंदगी है वो जेल में गुजरेगी। अब देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।